तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी लाइफ में कंफर्ट की, सुख चैन की, पीस की, स्टेबिलिटी की और वहीं ओवर थिंकिंग की, एंजाइटी की, मेंटल स्ट्रेस की और कभी कभी डिप्रेशन की भी। अगर अभी तक आप गेस नहीं कर पाए हैं तो जी हाँ, ये कोई और प्लेनेट नहीं, ये चंद्रमा है हमारे। और जब चंद्र के आगे माँ लगी गया है तो इस लिस्ट में मदर को भी ऐड कर लीजिए। और क्यों नहीं, मदर ही तो हमारी लाइफ में एब्सोल्यूट कंफर्ट है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपकी जिंदगी में चंद्रमा आपको क्या देने आए हैं। आपकी कुंडली में जहां पे भी चंद्रमा बैठेंगे उस जगह से या उस चीज से आपको इमोशनल बना देते हैं। आप उस चीज या जगह को लेके सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनोगे, दिमाग की नहीं। तो मून इज इक्वल टू मन, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। बट क्या ये फॉर्मूला सिर्फ ज्योतिष में ही फॉलो होता है? जी नहीं। इससे पहले कि मैं ज्योतिष की बात करूं, मैं आपको कुछ साइंटिफिक डेटा पॉइंट्स देना चाहता हूं जो ये प्रूव करेंगे कि चंद्रमा का आपकी लाइफ में 100% इम्पैक्ट है। और तो और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आउट ऑफ ऑल 9 प्लैनेट्स चंद्रमा का ही है आपकी लाइफ में। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो मून को एक अर्थ की सैटेलाइट बोला गया है और वहीं ज्योतिष में चंद्रमा को प्लैनेट का दर्जा दिया गया है। इसका सिंपल सा रीजन यही है कि मून हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल है। देखिए, मून कभी भी 2 दिन में एक जैसा नहीं होता। मून रोज अपने चेहरे बदलता है। जब ये मून बढ़ता है तो उसको शुक्ल पक्ष बोला जाता है और जब ये मून घटता है तो कृष्ण पक्ष बोल दिया जाता है। और जब ये चंद्रमा अपना पूर्ण स्वरूप ले लेता है तो इसको पूर्णिमा बोला जाता है, जो कि फुल मून नाइट होती है। और फुल मून नाइट में मून की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे हाईएस्ट होती है। यही कारण है कि उस दिन ओशन में हाई टाइड्स भी होती हैं। तो जब ये चंद्रमा इतने बड़े बड़े समुद्र को हिला सकता है तो वहीं ये शरीर जो 70% वाटर से बना है, इसको क्यों नहीं हिलाएगा, इसको क्यों नहीं इम्पैक्ट करेगा। आओ अब इसको साइंटिफिक स्टडी से भी देख लेते हैं। तो इंडिया में ही 2012 में एक स्टडी की गई जिसमें 72 मेल्स को लिया गया। उसमें देखा गया कि फुल मून नाइट का इन पे क्या इम्पैक्ट होगा। और जब रिजल्ट्स आए तो पता लगा कि फुल मून नाइट वाले दिन इन आदमियों का ब्लड प्रेशर 5 to 10 पॉइंट से कम हो जाता था। और वहीं जब स्टडी की गई स्विट्जरलैंड में कि फुल मून नाइट का लोगों पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो डेटा साइज भी बड़ा था। 270 लोगों को लिया गया, 270 लोगों पे स्टडी की गई, बोथ मेल एंड फीमेल्स। और पाया गया कि फुल मून नाइट वाले दिन लोगों की स्लीप कम हो रही है। वो 5 से 10 मिनट लेट सो रहे हैं और टोटलिटी में 30 मिनट्स तक उनकी स्लीप कम थी। तो आई थिंक ये स्टडीज इनफ है जो हमारे को बताती हैं कि जो मून है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ह्यूमन लाइव्स में। अब बात कर लेते हैं एज पर ज्योतिष मून क्या दर्शाता है। तो मैंने जैसे पहले बताया था, मून इज इक्वल टू मन। तो मून हमारे इमोशंस रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैसा सोचते हैं। देखिए, बोला जाता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। तो मून ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप कैसा सोचेंगे लाइफ में। और वहीं आपकी मदर से कैसे संबंध रहेंगे ये भी आपका चंद्रमा ही डिसाइड करेगा। और आपकी सोसाइटी में कैसी इमेज बनेगी ये भी आपका चंद्रमा ही डिसाइड करेगा। और तो और आपकी लुक्स कैसी होंगी, आप देखने में कैसे होंगे, इसमें भी चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। आप फूडी होंगे कि नहीं, आपको खाना पसंद होगा कि नहीं, आप डिफरेंट चीजें जाके ट्राई करेंगे कि नहीं, ये भी आपका चंद्रमा ही रिप्रेजेंट करेगा कहीं ना कहीं। क्या आप इंट्यूटिव है, क्या आप पहचान जाते हैं पहले से ही लोगों को देखने में कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या आपको ये सब पता लग जाता है? अगर आप हेल्थ केयर में काम करते हैं, नर्स हैं, तो भी कहीं ना कहीं वो आपके चंद्रमा को ही दर्शाता है। आपका चंद्रमा अच्छा होगा, क्यों? क्योंकि आप दूसरों का ध्यान रख रहे हैं, आप इमोशन समझ पा रहे हैं किसी और के, तो वो चंद्रमा से ही रिलेटेड है। बहुत बार मैंने लोगों को देखा है कि उनको डेजा वू हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं यार, इस जगह में मैं पहले भी आया हूँ, वो भी चंद्रमा ही देते हैं। क्या आप अच्छे से सो जाते हैं, आपका स्लीपिंग साइकिल अच्छा है, तो भी आपका चंद्रमा अच्छा ही बोला जाएगा। ये सब एक अच्छे चंद्रमा की इंडिकेशंस होती हैं। अब हम चार्ट पे देख लेते हैं कि चंद्रमा को अच्छा कब बोला जाएगा। तो जो 4th हाउस है कुंडली का, उसको तो चंद्रमा का अपना घर ही बोला गया है। तो जब भी चंद्रमा 4th हाउस में बैठेंगे तो उनको बोला जाएगा कि ये बहुत अच्छे हैं। या 4th राशि में बैठेंगे तो 4th राशि जो कि कैंसर होती है, कर्क राशि, वो चंद्रमा की अपनी ही राशि है। वहाँ पे चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो वो भी एक अच्छे चंद्रमा को ही डिनोट करेगा। बट जो सबसे अच्छा चंद्रमा बोला जाता है वो होता है वृषभ राशि में, टॉरस में। तो जो लोग भी टॉरस राशि के हैं उनका चंद्रमा एक्सॉल्टेड होता है। ये चंद्रमा की बेस्ट प्लेसमेंट बोला गया है। और वहीं जब चंद्रमा आपकी कुंडली में केंद्र स्थानों में बैठ जाते हैं, मतलब कि 1, 4, 7 या 10 में, या फिर त्रिकोण में 1, 5 या 9 में, इन भावों में बैठा चंद्रमा भी अच्छा बोला जाता है, प्रोवाइडेड कि वो किसी मैलेफिक से एफ्लिक्टेड ना हो। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा के साथ बैठने वाले ग्रहों की। देखिए, चंद्रमा इतना सौम्य ग्रह है कि वो किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानता। तो जब भी चंद्रमा बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ बैठेगा तो वो अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। अब बेनिफिक प्लैनेट्स कौन से होते हैं? जुपिटर, मून, खुद, वीनस और मरकरी, बुध। यहाँ पे एक छोटी सी कैच ये है कि जो बुध होते हैं वो चंद्रमा को अपना दुश्मन मानते हैं, जबकि
जबकि चंद्रमा बुध को अपना दुश्मन नहीं मानते। तो अगर बुध और चंद्रमा की युति बनेगी, उनका कंजक्शन बनेगा, तो आपका चंद्रमा डैमेज होगा, बुध डैमेज नहीं होगा, क्योंकि बुध को चंद्रमा से कोई हार्म नहीं है। हार्म होगा तो चंद्रमा का होगा बुध के साथ बैठ के। और वहीं चंद्रमा आपके अगर गुरु के साथ बैठ जाए, जुपिटर के साथ, तो इसको तो गज केसरी राजयोग बोला गया है। जब भी चंद्रमा गुरु से केंद्र में हो तो उसको गज केसरी राजयोग बोल दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके चार्ट में चंद्रमा एफ्लिक्टेड है या फिर चंद्रमा पीड़ित है। देखिए, जब भी चंद्रमा बैठेंगे 3, 6, 8 या 12th हाउस में, तो इस चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाएगा, चाहे फिर वो वृषभ राशि अपनी उच्च की राशि में ही क्यों ना बैठे हो। बल्कि अगर इन भावों में चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे तो और बुरा ही बोला जाएगा। तो देखिए, अगर ये चंद्रमा आपके 8वें भाव में बैठ गए तो ये तो आपको डिप्रेशन तक दे सकता है। देखिए, जितनी ज़्यादा एफ्लिक्शंस होंगी, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि ये आपको इमोशनल इंस्टेबिलिटी देगा, एंजाइटी देगा, पैनिक अटैक्स देगा, या फिर आपको डिप्रेशन भी दे। देखिए, 8वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अच्छा नहीं बोला जाता। और सपोज करो वहाँ पे उनके साथ केतु भी बैठ गए और उनको शनि ने भी दृष्ट कर लिया, आस्पेक्ट कर लिया, तो ये योग अच्छा नहीं माना जाएगा। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा आपको डिप्रेशन तक दे सकता है। और वहीं अगर ये चंद्रमा, देखिए, चंद्रमा जब केतु के साथ बैठते हैं तो केतु चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन है। इसके पीछे कहानी भी है कि जब स्वारभानु राक्षस का गला काटा गया था तो उसकी शिकायत विष्णु जी को किसी और ने नहीं, चंद्रमा और सूर्य ने ही लगाई थी। तब से राहु का सबसे बड़ा दुश्मन बना सूर्य और केतु का सबसे बड़ा दुश्मन बना चंद्रमा। तो जब भी केतु चंद्रमा के साथ बैठते हैं तो वो उस व्यक्ति को बहुत इमोशनली इनस्टेबल बनाते हैं। वो कभी भी अपने इमोशन किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाता है इंसान, और अगर शेयर कर भी दे तो उसको हमेशा ये लगता रहता है कि मेरे को कोई समझ ही नहीं पाता, मेरे को कोई समझ ही नहीं पाता। वो बोलता रह जाएगा, आप उसको सजेशंस भी देते रहोगे, मगर इन दी एंड वो वापस जाएगा और वो सोचेगा यार ये भी मेरे को नहीं समझ पाए। ये एक बहुत कॉमन ट्रेट है जो चंद्रमा और केतु की युति से आता है इंसान में। तो मैंने बताया 3, 6, 8 और 12 में चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाएगा। और वहीं वो अगर मैलेफिक्स के साथ भी बैठ जाए तो भी अच्छा नहीं माना जाएगा, जो कि ये राहु, केतु, शनि और मंगल के साथ बैठा हुआ और वहीं मंगल के साथ बैठा हुआ चंद्रमा आपको रनिंग थॉट्स देगा, क्योंकि चंद्रमा आपका थॉट है, आपके मेंटेलिटी है, और मार्स या इज एनर्जी जो कभी रुकना नहीं चाहता, वो हमेशा काम करते रहना चाहता है। तो ये आपको आपके मन को दौड़ाता रहेगा, आपकी फीलिंग्स को भगाता रहेगा। आप थ्रू आउट डे एंड नाइट सोचते ही रहोगे कि ये भी करना है, वो भी करना है। और वहीं जब चंद्रमा बैठते हैं राहु के साथ तो ये तो ग्रहण दोष बन जाता है। राहु जिसके साथ भी बैठते हैं उसको ओवर पावर करते हैं, तो आपका मन ओवर पावर हो जाएगा, आप ओवर थिंक करोगे, आप ओवर स्ट्रेस लोगे, छोटी छोटी चीज भी होगी तो उसमें आप स्ट्रेस लेते जाओगे। वैसे ही मेरे पास एक कुंडली आई थी जिसके चार्ट में चंद्रमा राहु था, और तो और मंगल का उस पर दृष्टि भी थी। तो उनको बचपन में कहीं साइकिल पे एक चोट लगी थी चलते हुए, उनको उसके बाद से उन्होंने कभी भी कुछ चलाया नहीं जिंदगी भर। साइकिल तो छोड़ो, उन्होंने उसके बाद ना कभी 2 व्हीलर चलाया, ना कभी 4 व्हीलर चलाया। उनसे पूछा गया क्यों, तो वो कहते हैं ऐसा हुआ था, मेरे को लगा कि नहीं, अगर मैं कुछ चलाऊंगा मेरे को तो चोट लग जाती है, मेरे से नहीं होगा, मैं तो हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करता हूँ। ये है जब आपका चंद्रमा पीड़ित होता है, आप ओवर थिंक करते हो, आप वो भी सोच लेते हो जो आपकी ज़िंदगी में होना ही नहीं था, और सोच के थक जाते हो, फिर बोलते हो रहने को, करना ही नहीं। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा और शनि की युति की। तो सैटर्न और मून का कंजंक्शन बनेगा आपकी कुंडली में, तो आप देखोगे क्योंकि मून भी एक ठंडा प्लेनेट है और वहीं सैटर्न को भी एक ठंडा प्लेनेट ही माना गया है क्योंकि वो सन से बहुत दूर है। तो ये इंसान को एक स्लो थिंकर बना देते हैं। स्लो थिंकर के साथ साथ ये इंसान बहुत मैच्योर थिंकर भी बनता है। उसका कारण यही है क्योंकि सैटर्न जो है वो एक बहुत मैच्योर प्लैनेट माना गया है, बहुत ऐसा प्लैनेट माना गया है जो इंसान को डिसिप्लिन सिखाता है, इंसान को हार्ड वर्क करना सिखाता है। तो जब वो चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो वो आपको बहुत मैच्योर थिंकिंग देता है। तो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर ऐसा कोई ना कोई दोस्त होगा जो हमेशा बोलता होगा कि यार ये इसको कि ऐसे मत करो ये हो जाएगा, ऐसे मत करो वो हो जाएगा। ये आप जान सकते हो कि उसका चंद्रमा शनि के साथ जरूर हो सकता है क्योंकि उसकी थिंकिंग बाकियों से थोड़ी मैच्योर्ड होएगी। तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ों से जिसको करने से आपका चंद्रमा डैमेज हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ बोली जाती है कंजूसी। देखिए, जो चंद्रमा है वो फ्लो रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी इंसान अब वो मनी फ्लो को रोकेगा सिर्फ मन मारने के लिए, मन मारना इस मून को मारना। आप किसी भी चीज में ऑफ कोर्स ऐसे ओवर स्पेंड भी नहीं करना है चीजों में, बट अगर आप जरूरत की चीजों को भी छोड़ी जा रहे हो पैसा बचाने के लिए तो आप अपने मनी फ्लो को रोक रहे हो। लक्ष्मी को भी चंचल बोला गया है, अगर जाएगी तो ही वापस आएगी। तो बिल्कुल कंजूस नहीं बनना है, थोड़ा अपनी नेसेसिटीज को मारो मत, जहाँ स्पेंड करना है वहाँ स्पेंड भी करो, इससे आपका मून अच्छा रहता है। अब जब फ्लो की बात आ गई है तो आपको बता दूं, चंद्रमा हर चीज़ का फ्लो रिप्रेजेंट करता है। अगर देखा जाए तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को भी चंद्रमा ही गवर्न करता है, क्योंकि अब
जिन महिलाओं को चंद्रमा पीड़ित होता है उनको पीसीओएस, पीसीओडी जैसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं, जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा अच्छे हैं उनको मेरी तरफ से सजेशन ये रहेगा कि वो फूड इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ आपके पूरे चार्ट को देख के ही बताया जाएगा, बट नॉर्मली क्योंकि चंद्रमा फूड को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग जब भी फूड का काम करोगे, अच्छे चंद्रमा वाले लोगों के लिए ये हमेशा अच्छा ही साबित होगा। अब बात कर लेते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम इस चंद्रमा को स्ट्रांग बना सकें। देखिए, चंद्रमा को स्ट्रांग बनाने की सबसे अच्छी रेमेडी यही है कि अपनी मदर की सेवा करें। सबसे पहले उनके साथ रिस्पेक्टफुली बात करें। चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा बोला गया है। आप सिल्वर को धारण करें, सिल्वर का कड़ा या रिंग पहन सकते हैं, और चंद्र साधना भी की जा सकती है। मंडेज को फास्ट कर सकते हो, और जिस दिन फुल मून नाइट होती है उस दिन आप मून के नीचे वॉक भी कर सकते हैं। इससे भी आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं स्ट्रांग ही होता है। देखिए, ये थी चंद्रमा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। चंद्रमा को और इन डीप समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें चंद्रमा का इन एवरी हाउस क्या इंपैक्ट होगा आपकी लाइफ में, वो डिस्कस किया जाएगा। ईच हाउस की अपनी एक रेमेडी होती है, वो रेमेडी भी आपके लिए आपके साथ शेयर की जाएगी। तो ये सब देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में बने रहिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय माता दी।